ये वीडियो मसीह की कलीसिया, मसीह की बॉडी, मसीह की देह को उन्नति करने के लिए बनाया गया है और स्पेशली पवित्र आत्मा और उसके वरदान, 9 वरदान के बारे में है, स्पेशली टंग्स, अन्य भाषा के बारे में। यदि इसको किसी को अन्य भाषा में कोई मतभेद है या उनसे सहमत नहीं करते तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। धन्यवाद। जय मसीह की। मसीह में अति प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग देखेंगे अन्य भाषाओं को, जिसको हम लोग इंग्लिश में टंग्स बोलते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जिसका वर्णन पहला कुरिन्थियन 14 अध्याय और पहला कुरिन्थियन 12 अध्याय में है। पहला कुरिन्थियन 14 अध्याय के दूसरे में लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और आदमी जो अन्य भाषा में, जिसको हम टंग्स बोलते हैं, बातें करता है तो वो अपनी उन्नति करता है, मतलब एडिफाई हिमसेल्फ। एडिफाई मतलब एक फिर से बनाना, रिकंस्ट्रक्ट करना, फिर से कोई रिपेयर करना, मतलब कुछ डेवलपमेंट करना है। एडिफाई मतलब एक बिल्डिंग के बारे में अगर हम लोग, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो बिल्डिंग है सबसे उसमें एडिफिकेशन होता है, उसमें कुछ, तो उसमें क्या होता है, उसको हम रिपेयर करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, यानी कि अपने आप को आदमी बढ़ाता है। जैसे बिल्डिंग को बढ़ाए तो वैसे आदमी अपने आप को बढ़ाता है, जबकि वो समझ नहीं सकता कि वो क्या बोल रहा है, और वो आदमी अनुभव करता है आदि अधिक आनंद का, जॉय का और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का। हम लोग कुछ ऐसा समझेंगे कि जैसे इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर कैसे रहता है। हम लोग, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर, ट्रायन गॉड है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और हम लोग ऐसा समझेंगे कि जैसे कि अभी अब हमारा पिता जो है 3 भाग में है, लेकिन है एक ही, और उसके फंक्शन 3 अलग है। जैसे हम लोग, अगर हम पानी का एग्जांपल लें, पानी का उदाहरण लें, तो आपने देखा होगा कि पानी को अगर आपको ठंडा रहता है, नॉर्मल रहता है, तो हम उसको पी लेते हैं। अगर हम उस पानी को ठंडा करें, उसको हम लोग -0 डिग्री से टेम्परेचर पर ले जाएं, अगर उसको हम फ्रिज में रख दें तो वो जम जाता है, वो बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है। अगर उसी पानी को यदि हम बॉयल करें 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भाप बन जाता है। यानी कि पानी एक ही है, और वो पानी जो है 3 तरीके के, 3 भागों में, 3 रूपों में, 3 प्रकार में, 3 फॉर्म में है, 3 स्टेट में है, पानी, आइस और भाप, लेकिन है वो पानी। वैसे हमारा गॉड है, हमारा परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पानी, बर्फ और भाप, लेकिन है वो पानी, है वो परमेश्वर। हालेलुया। तो हमारा त्रिएक परमेश्वर, लेकिन है एक फंक्शन अलग अलग है। जैसे यीशु के आने से पहले हमारा पिता परमेश्वर का काल था, और पवित्र आत्मा आता था, जाता था, कांस्टेंट नहीं रहता था। फिर इसका यीशु मसीह आया, हमारे लिए जान दी, तो वो हमारा वो 33.5 साल जो पीरियड था वो पुत्र का पीरियड कहलाया, यीशु का पीरियड कहलाया। और उसके जब हमारा यीशु मसीह का फर्स्ट कमिंग, फर्स्ट एडवेंट एंड सेकेंड कमिंग, दूसरा आगमन का जो बीच का पीरियड है वो होली स्पिरिट का पीरियड है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं जाऊंगा तो अपने सहायक आत्मा भेजूंगा, जो जॉन 14 में, जॉन 15 में, जॉन 16 में इसका उन्होंने वर्णन किया है कि मैं जाऊंगा तो डिवाइन एक्सचेंज होगा, मैं जाऊंगा तो सहायक आत्मा भेजूंगा। यानी कि यीशु मसीह असेंशन हुआ और होली स्पिरिट हमारे अंदर आया। यानी कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, इससे पहले आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने रीजनरेशन, पुनर्जन्म, नया जन्म, आत्मिक जन्म के बारे में बताया है कि जिससे आप लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं, यीशु में आते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मिक रूप से काम होता है। क्योंकि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वैसा का वैसे ही रहता है। अगर काला है, गोरा है, तो बाहर पानी से आते तो काला है, गोरा रहता है। अगर हमारा नेचर, हमारा जो करेक्टर, हमारा जो सोल है, जो मैंने बताया था पिछली बार, तो वो अगर आप उदास है तो उदासी बाहर आते हैं, खुश है तो खुश बाहर आते हैं, यदि आपका कम दिमाग है तो कम दिमाग वाला होकर ही बाहर आते हैं। यानी कि आपके सोल में, आपके करेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। तो चेंज कहाँ होता है? आपके आत्मा में काम होता है। पहला थिस्सलुनीकियन 4 अध्याय 23 में लिखा था कि इंसान भी 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे 3 भागों में बटा है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, आत्मा, प्राण और शरीर। यानी कि हमारा उसमें कौन सा पार्ट काम करता है? हमारा नया पार्ट कौन सा बनता है? आत्मा। यानी कि अगर हमने रोमियो 8वें अध्याय 16 लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। यानी कि
हमारे अंदर जब हमने बपतिस्मा लिया और हमारे अंदर रिजनरेशन हुआ तो पवित्र आत्मा अंदर आ गया, यानी कि गवाही देता है। यानी कि गवाही कौन देता है? जो वहां है, जो अंदर है, यानी कि हम अंदर पवित्र आत्मा है जो हम बपतिस्मा लेते हैं और हमारा रिजनरेशन होता है, हमारा नया जन्म होता है, तो हमारे अंदर आत्मा आ गया, वो हमारी गवाही देता है कि परमेश्वर के संतान है। गलातियों के अध्याय की 4 अध्याय की 6 लाइन देखेंगे, उसमें लिखा है परमेश्वर ने पुत्र के आत्मा को हम अंदर भेजा है। ये दोनों वर्सेस गलातियों 4 अध्याय की 6 लाइन और रोमियो के 8वें अध्याय 16 में कहता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, यानी कि हमारा आत्मा जो है पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ जाता है। हमारा जो आत्मा जो मरा रहता है वो जीवित हो जाता है। ये तो बेसिक बातें हो गई, एक जनरल बात मैंने बताई रिकलेक्ट करने के लिए। हमारा टॉपिक है अन्य अन्य भाषा के बारे में। उससे पहले हमें पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, तभी हम उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में जानेंगे। और पवित्र आत्मा आते ही हमारे अंदर पवित्र आत्मा सील लग जाता है और हम परमेश्वर की दत्तक पुत्र एडॉप्टेड सन बन जाते हैं, यानी कि हम परमेश्वर के सील लग जाते हैं। यानी कि हम लोग, सील मतलब क्या होता है? आपने देखा कहीं सील लग जाता है, उसके अंदर ऐसे पूरा सील लगा देते हैं रेड कलर की, कोई भी जगह सील करनी होती है तो वो मतलब होता है कि जगह विशेष आदमी की है, तो हमारे अंदर सील लग जाती है। तो ये बताती है कि हम लोग अलग किए गए लोग हैं, हम लोग पवित्र आत्मा के का छाप हमारे अंदर लगा है। हम परमेश्वर के, हम लोग छोटे मोटे आदमी लोग नहीं रहे, हम लोग छोटे बेटे बेटे नहीं रहे, हम परमेश्वर के लीगल लेयर्स हो जाते हैं, परमेश्वर के क्या बोलते हैं, कानूनी रूप से हम उसके वारिस हो जाते हैं और हम लोग उसके जो भी उसका इनहेरिटेंस है, जो भी उसकी जायदाद मीरास है, उसके हम सहभागी हो जाते हैं। तो ये हो गया पवित्र आत्मा के काम, क्योंकि ये पीरियड पवित्र आत्मा का चल रहा है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम सबके अंदर, आप देख रहे हैं और हम जो मेरा चैनल देख रहे हैं, जो इस मैसेज सुन रहे हैं, तो मैं बताना मांगता हूं कि हमारे सबके अंदर पवित्र आत्मा है, सब विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है और हमारे अंदर आ गया है। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा आ गया है लेकिन हमको महसूस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि 9 परमेश्वर के 9 वरदान है और 9 गुण है। 9 वरदान कहाँ है? 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय के 9वीं लाइन से 11वीं लाइन लिखा है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का, और किसी को सामर्थ के कार्य करने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख और अनेक प्रकार की अन्य अन्य भाषाएं, जिसको टंग, जो मेरा टॉपिक है, और जो अन्य भाषाएं जो टंग्स हैं उनका अर्थ बताने का वरदान दिया, यानी कि 9 वरदान। और यही सब प्रभावशाली एक ही आत्मा का आता है, जिसको चाहता है वो बांट देता है। यानी कि अगर आप विश्वासी हैं और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, तो यदि आप बाइबल पढ़ते हो, आपके अंदर पहला गुण, सबसे पहला जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आत्माओं की परख का वरदान आपके अंदर ऑपरेट होता है। आत्मा की परख मतलब यदि आप बाइबल डेली पढ़ते हैं और कोई प्रचारक सभा में कहीं पर भी अगर प्रचार कर रहा होता है, तो आप आत्मा में समझ जाते हैं कि ये किस आशय से प्रचार कर रहा है। जनरली ये ऑपरेट पहले नहीं होता, लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं और कई साल गुजार देते हैं, 1 साल 2 साल या बढ़ते मैच्योरिटी में, तो आपके अंदर ये गिफ्ट ऑपरेट होने लगता है। ये पवित्र आत्मा खुद देता है। गलातियों 5वें अध्याय की 22वीं लाइन में उसके फल के बारे में लिखा हुआ है, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, धीरज, नम्रता, संयम और विश्वास। यानी कि पवित्र आत्मा जो हमारे साथ अंदर आता रहने, तो 2 चीजें के साथ रहता है, यानी कि वरदान जिनका वर्णन 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में है, और उसके फल जिसका वर्णन गलातियों के 5वें अध्याय की 22वीं लाइन में है। अब हम लोग जब हमारे अंदर काम शुरू कहां पर होता है? हमारे अंदर काम शुरू जो होता है सोल में होता है। सोल बोले तो हमारा कैरेक्टर, शरीर जो है यहाँ मिट्टी मिल जाना है, क्योंकि मिट्टी से निकला है, और जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो वापस परमेश्वर की यहोवा के पास चला जाता है। तो बचता क्या है? सोल, प्राण, जो पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व है आपका, जो आपका नाम है, जैसे आपका नाम कुमार है तो मिस्टर कुमार एक व्यक्तित्व है, जैसे मैं पास्टर देवेंद्र तिवारी, मेरा कैरेक्टर है, मेरा व्यक्तित्व, मेरी सोल है, तो उसका जजमेंट होता है, उसका न्याय होता है। तो इस प्राण में, इस व्यक्तित्व में काम करता है पवित्र आत्मा, जो उसको हमें मसीह के जैसा बनना, यानी कि मसीह के जैसा बनना मतलब कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान और पवित्र आत्मा के 9 फल जो मसीह विश्वासी धारण कर ले, वो यीशु के जैसा हो जाता है। यानी कि कितना परसेंटेज आप अपने मसीह जीवन में यीशुआ के जैसे हो पाए, वो मेन है उद्देश्य। कितना आपने आश्चर्य कर्म करे, कितनी अन्य अन्य भाषा वाली उसका अर्थ बताया, भविष्यवाणी करी, बड़ी बड़ी मीटिंग करी, क्रुसेड करे, दुनिया भर का दान दिया, वो सब नहीं, वो अच्छी बात है, वो मना नहीं करता हूं, लेकिन कितने परसेंटेज, मतलब कितना आप उसके गुणों में और उसके फलों में बढ़े,
मसीह के, यानी कि कितना मसीह के जैसे, यानी कि पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा है कि पवित्र आत्मा अपनी महिमा नहीं करता, वो मेरी बातों से निकालकर तुमको बताएगा, कि जो मसीह ने कहा वो याद दिलाएगा, बताएगा कि मसीह ने ये क्यों कहा। वो पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, क्योंकि बाइबल का लेखक कौन है, ऑथर कौन है, पवित्र आत्मा। तो ये बात बेसिक बात है। अब मैं एक गुण के बारे में, एक वरदान के बारे में बात करूंगा, टंग्स, अन्य, जिसमें बहुत ही विरोधाभास है, क्योंकि पौलुस ने कहा है पहले कुरिन्थियन 12 में कि मैं कहता हूं, ए भाइयों, मैं चाहता हूं तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान ना रहो। तो अभी हम 9 वरदानों में एक वरदान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसका वर्णन टंग्स है, जिसको इंग्लिश में टंग्स बोलते हैं और हिंदी में अन्य भाषा बोलते हैं। और पौलुस जो दे रहा कोरिन्थियंस में कि सभा में कि अनजान ना रहो, यानी आज भी परमेश्वर बोला कि अनजान हमें नहीं रहना, हमें इसके बारे में जानना है, हमको प्रयास करना है। अगर हमको पवित्र आत्मा ने भाषा नहीं बोला है तो हमको हुक से मांगना है, परमेश्वर प्रार्थना करनी है। आप कहेंगे कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसके सारे वरदान भी साथ में हैं और उसके फल भी हैं, तो हम फील क्यों नहीं करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे आप अगर एक गिलास पानी पीते हैं, तो आप एक गिलास पानी पी लेते हैं तो आपको प्यास बुझ जाती है, यानी कि पानी आपके अंदर है। हालेलुया, पानी आपके अंदर है। लेकिन जब वो पानी पीने के लिए आप एक बड़े से पौंड में, तालाब में कूद जाते हैं, अच्छे मीठे पानी के तालाब में कूद जाते हैं, तो और वहां अपनी प्यास बुझाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, आप पानी के अंदर हैं। हालेलुया, यानी कि आपका पानी जो आपके अंदर था, आप गिलास में आपने प्यास बुझाई, लेकिन जब आप प्यास बुझाने नदी में कूद गए, तालाब में कूद गए, मीठे जल के नदी में कूद गए, तालाब में कूद गए, तो आपने क्या हुआ, आप पानी के अंदर घुस गए, यू इमर्स इनटू द वाटर। अब आप पानी के अंदर है। यानी यहाँ पर जो पानी है वो पानी एक तरह से मैनिफेस्टेड हुआ, पानी जो है एक तरह से प्रभाव में आया, जो पहले अंदर था अब वो बाहर आया। अगर हम पवित्र आत्मा को, जो परमेश्वर है, अगर उसको पानी के रूप में समझने के लिए, तो जो टंग्स है, जो अन्य भाषा है, वो कुंजी है। जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, लेकिन जब अन्य भाषा में बोलते हैं तो पवित्र आत्मा आउटपोरिंग द होली स्पिरिट होता है। पवित्र आत्मा अपना व्यक्तित्व बाहर आता है और पवित्र आत्मा हमको कंट्रोल में लेता है और हमारा पर्सनालिटी की जगह पवित्र आत्मा की पर्सनालिटी आती है और उसके गुण और उसके फल प्रकट होते हैं। यानी कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन आप पवित्र आत्मा के अंदर नहीं है। यहाँ ऐसा हुआ। तो अब दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगा। तो आपके जो है दान वरदान प्रकट होने लगते हैं, आपके 9 वरदान और आपके 9 फल प्रकट होने लगते हैं जब पवित्र आत्मा, आप यू आर इमर्स्ड इनटू द होली स्पिरिट, जब आप पवित्र आत्मा में डूब जाते हैं। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे मैं किसी के घर गया और मेरा प्री टॉपिक है बाइबल के विषय में बातचीत करना, बाइबल अध्ययन और बाइबल के बारे में ही बात करना। तो अब मैं किसी के घर गया तो वहां बैठूंगा और मैं जनरली सी बात है कि नॉर्मल बातचीत करेंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद अपने अपने काम में लग जाएंगे, अपना जो भी है मैं काम करूंगा। लेकिन अगर उस घर वाले अगर बाइबल में इंटरेस्ट रखते हैं और बाइबल निकाल के लाते हैं, उसकी चर्चा करना शुरू करते हैं, और मैं यदि किनारे बैठा हूं तो मैं जाहिर सी बात है मैं बीच में आ जाऊंगा। क्यों आ जाऊंगा? क्योंकि मेरा कैरेक्टर है, मेरी पर्सनालिटी है बाइबल के बारे में अध्ययन करना, बाइबल के बारे में बातें करना और उसके जो गूढ़ रहस्य है उनको निकालकर शिक्षित करना या खुद सीखना भी। तो मैं वहां पर मैनिफेस्ट हो गया, यानी कि जो लोग नहीं जानते थे मेरे बारे में, अब उनको मालूम चलेगा, इनको बाइबल मालूम, यानी मेरी पर्सनालिटी बाहर आई, यानी कि मेरी जो अंदर जो छुपी चीज थी वो बाहर आई। वैसे ही पवित्र आत्मा जो आपके अंदर होता है, जब वो मैनिफेस्ट होता है, आपके अंदर रहता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, अपैरेंटली वो रहता है, आपके अंदर है वो, लेकिन दिखता कब है, जब आप उसके बारे में टंग्स को जब आप ऑपरेट करते हैं, जब टंग्स में आप बोलना शुरू करते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन आपके अंदर शुरू होता है, वो आपके बाहर दिखने लगता है। और की ऑपरेशन क्या है? टंग्स, अन्य भाषा करने में। अगर हम प्रेरितों के दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें 120 लोग इकट्ठा थे और वो अन्य भाषा में बात कर रहे थे। आप कई लोग उसको जिब्रिश बोलते हैं, मतलब जिब्रिश बोलते हैं इस अन्य भाषा के बारे में, जो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि वहां पर जो मुंह को दर्शक थे, जो 22 स्टैंडर्ड्स थे जो वहां खड़े हुए थे, उन्होंने बाइबल लिखा कि उन्होंने जब भाषा में बात करते हैं अन्य भाषा में, तो उनको अपनी अपनी भाषाएं सुनाई पड़ी। तो लोगों ने ये तर्क निकाला, जो विद्वानों थे जो अन्य भाषा को नहीं मानते, उन्होंने ये तर्क निकाला कि अन्य भाषा मतलब किसी देश की भाषा जिसका अर्थ हो, जैसे यानी कि जो मैंने बोला ये उसको बोलेंगे, ये अन्य भाषा नहीं है। लेकिन आप सिंपल अगर समझेंगे
कि वहाँ पर 120 जब एक साथ कहीं कमरे में बैठ के बोलेंगे तो क्या आपको सही सही सी भाषा सुनाई पड़ेगी? किसी देश की भाषा सारे 120 थोड़ी बोल रहे होंगे। यानी कि बाइबल आगे बताती है, यीशु मसीह ने कहा है, मरकुस 16 अध्याय के 17वें में यीशु मसीह ने कहा है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? वे मेरे नाम से, यानी कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। नंबर 1, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। ये नहीं कहा कि पास्टर्स, एल्डर्स और ये कोई प्रीचर्स, नहीं, विश्वास करना, जो यीशु में ईमान लाएंगे वो अन्य भाषा के विषय में बोलेंगे। ये किसने बोला? यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह से पिछले क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था कि पवित्र आत्मा मेरे नाम की महिमा करे, पवित्र आत्मा अपनी महिमा नहीं करेगा और मेरी बातों से निकाल करके बातें बताएगा। यानी कि मेरी बातें, यानी यीशु मसीह ने जो बोला है, उसने ये बोला मरकुस के 16 के 17 में कि अन्य भाषा बोलेंगे। यानी अन्य भाषा कमांडिंग बाई द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। यीशु मसीह ने खुद ही बोला है कि अन्य भाषा बोलेंगे। यीशु मसीह ने खुद बोला, तो जब यीशु मसीह ने अन्य भाषा बोला है तो हमको सोचो कि 9 वरदानों में इस वरदान के बारे में जानना कितनी जरूरी आवश्यक है कि अन्य भाषा में बात करना। अन्य भाषा में बात करने का जो वरदान है सारे विश्वासियों को नहीं मिला हुआ है। इसके लिए आपको थर्स्ट से परमेश्वर से मांगना पड़ता है, प्यास के साथ परमेश्वर से विनती करनी पड़ती है। मैं आगे बताऊंगा मुझे कैसे अन्य भाषाएं मिली। मसीह से पूछना क्या तुमको गिफ्ट ऑफ टंग्स है, किसी मसीह से विश्वासी से पूछना क्या तुमको अन्य भाषा का वरदान है। ये उस तरीके से है जैसे किसी से आप विश्वासी से पूछ रहे हैं क्या तुम सांस लेते हो। ये एक हंसने की बात है। यानी कि अन्य भाषा में बात करना ये किसी डिनोमिनेशन या किसी पर्टिकुलर चर्च या ऑर्गेनाइजेशन का संबंध नहीं है। अन्य भाषा मतलब हर बिलीवर से जुड़ा हुआ है, हर मसीह विश्वासी से जुड़ा हुआ है, जो उनका अधिकार है उनको उसके अन्य भाषा में बोलना। बाइबल लिखा है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो पिता से बात करता है, डायरेक्ट बात करता है। मतलब जब वो अन्य भाषाएं बोलते हैं, अब अच्छा आप देखेंगे कि स्वर्ग में अन्य भाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि धरती पे हमको मैनिफेस्टेशन उस पावर की जरूरत है धरती पर। क्यों? क्योंकि हम लोग मैन इन फ्लैश है, हम लोग एक शरीर में रहने वाले हैं और हम लोग आत्मा में आत्मिक जो वरदानों में बढ़ेंगे तो हमें यहाँ की जरूरत है। इस धरती में पावर इम्पावर्ड लाइफ रखने की, जीने की जरूरत है। उसके लिए हमें टंग्स का वरदान होने की बहुत जरूरत है। तो ये टंग्स जो है अन्य भाषा है वो इस धरती के लिए बनाई गई, स्वर्ग में बोलने के लिए नहीं बनाई गई है। तो उनका महत्व तो यहाँ है। और बहुत ही दुख का विषय है कि कई लोग इसको जो है बोलते हैं कि ये खत्म हो गया। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जब मेरिकल्स होते थे, बड़े बड़े साइंस एंड वंडर्स मेरिकल्स होते थे, ये शुरुआती समय में हुए जब अपोस्टल थे, जब प्रेरित हुआ करते थे, जैसे जब पतरस, यूहन्ना, पौल जब होते तब होते थे, अब नहीं होते ऐसा। क्योंकि उस समय क्यों होते थे बड़े बड़े आश्चर्य? क्योंकि उस समय चर्च का बिल्डअप होना था और एक चर्च बनना था, कलीसिया का निर्माण हो रहा था। मैं इस बात को बोलता हूँ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। मरकुस के 13:31 में लिखा है कि धरती आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें सदा सदा अटल रहेगी। यानी कि अगर स्क्रिप्चर, पवित्र शास्त्र का एक डॉट भी नहीं हटेगा जब तक भविष्यवाणी पूरी ना हो जाए। यीशु ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि तब वो अब नहीं होगा। आज भी वंडर मिरेकल्स होते हैं और आज भी अन्य भाषाएं, जैसे प्रेरितों के दूसरे अध्याय में बोलते थे कि वो उसका अन्य भाषा बोली, नहीं, अन्य भाषा मतलब जो अन्य भाषा बोलता है वो अपने को एडिफाई करता है, अपने को कंस्ट्रक्ट करता है, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रोथ करता है और वो पिता से बात करता है। मतलब शैतान उसके हेंचमैन जो हैं और उसके दुष्ट की सेना है वो इस यहाँ की भाषा को जानती है, लेकिन जो अन्य भाषा में बात करते हैं वो शैतान नहीं समझता, बिल्कुल नहीं इसको समझाती है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा कि एक बार एक और ये भी लिखा है प्रेरित इसी में पहले कुरिन्थियों 12 में कि जब अन्य भाषा बोले तो उसका अनुवाद भी हो तो उससे महिमा होती है चर्च की। यानी कि अन्य भाषा उसका अनुवाद इक्वल टू प्रोफेसी, अन्य भाषा और उनका अनुवाद मिलकर के भविष्यवाणी में बदल जाती है। जैसे एक सभा के प्रचारक बता रहे थे कि जब वो दुआ कर रहे थे तो हाथ रख के प्रे कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, एक जब हाथ रखा उस स्त्री को तो उन्होंने दूसरी भाषा में बोलना कर दिया, यानी कि एक ऐसी भाषा में बोलना शुरू कर दिया जो उनको नहीं आती थी। आज जब उन्होंने प्रेयर खत्म करी उस भाषा में तो जो पीछे बड़ा खड़ा आदमी था वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जो भाषा बोल रहे थे उस आदमी की भाषा थी, उसकी मदर टंग थी, उसकी मातृभाषा थी। वो कहने लगा प्रचारक से कि तुम्हें भाषा नहीं आती, तुमने कैसे बोला, जबकि वो अन्य भाषा में ये बोल रहे थे। उसके वो पाप गिना रहे थे, हालेलुया, उसके पाप गिना रहे थे। फिर उसके अंदर फिर रिपेंटेंस हुआ और उसने यीशु को ग्रहण किया। यानी कि अन्य भाषा जब बोली जाती है तो परमेश्वर का काम प्रकट होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे के जीवन में काम प्रकट हुआ।
यानी कि जो बंदा बोल रहा था उसको कोई लाभ नहीं हुआ, वो क्या कर रहा था, अन्य भाषा में दूसरे आदमी के लिए बोल रहा था। परमेश्वर ने उस अन्य भाषा के द्वारा उसको छुआ। क्यों छुआ? क्योंकि वो ही आश्चर्य हो गया कि ये भाषा नहीं जानता, कैसे बोल रहा है, यानी कि जरूर कोई इनके बीच में है, परमेश्वर है। तो इस तरीके से ऑपरेट हुआ। अभी ये इसको एडिफिकेशन नहीं हुआ, इस पर्टिकुलर आदमी जो प्रचारक था, इसका एडिफिकेशन क्या हुआ? जब ये अकेले कमरे में बंद कर कोई प्रार्थना करता, तो जब ये पिता से बात करता, जो उसको शैतान नहीं समझता, उसमें इंटरवेंशन नहीं रह सकता। और आगे लिखा है, अगर आप रोमियो के 8वें अध्याय लिखेंगे, रोमियो 8वें अध्याय के 26वीं लाइन लिखा है, इसलिए से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हम नहीं जानते कि किस रीत से प्रार्थना करनी है, परंतु आत्मा अपने आप ही आहें भर भर के जो बयां से बाहर है विनती करता है। आत्मा क्या? हम लोग जब टंग्स में, अन्य भाषा में आत्मा से, देखो अभी 1 कुरिन्थियन 4 अध्याय, अभी इसी से एक जुड़ा हुआ एक और परमेश्वर वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थियन। लेकिन मैं जब अन्य भाषा में बात करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करता है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या? अन्य भाषा में प्रार्थना करना, वो जो भाषा जो तुम समझते हो और पिता समझता है। तो अब रोमियो 8वें अध्याय की 26वीं लाइन को देखेंगे और इसको इस वर्ष को मिलाएंगे, तो आत्मा आए भर भर के क्या प्रार्थना करता है? कभी कभी जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं तो आप रोने लगते हैं, आप ग्रोन हो जाते हैं, आपका गला भर हो जाता है और आप बोलते चले जाते हैं। तो वो जो आप ये उनके लिए बोलो जिनको पवित्र आत्मा का वरदान है, तो वो रोते चले जाते हैं। तो अब वो ग्रून होके आहें भर भर के दुआ करते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो किसी के लिए दुआ कर रहे हैं। ऐसे समय में किसी को आपकी प्रार्थना की जरूरत है और पवित्र आत्मा आपको प्रेरित कर रहा है, जो आपके अंदर, आप उसके लिए इंटरसीड कर रहे हैं, उसके लिए आप बिचवाई कर रहे हैं पिता से, पवित्र आत्मा बात करके, अन्य भाषा में बात करके। और उस पौलुस कहता है कि मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से। बुद्धि बोले तो सोल में प्रार्थना करो। अब सोल क्या है? प्राण क्या है? पर्सनालिटी क्या है? जिसको बिल्डअप होने की जरूरत है, जिसको बनने की जरूरत है। यानी कि अब मैं सोल में प्रार्थना करूंगा, मेरी जो मदर टंग है, मेरी मातृभाषा है हिंदी, अब मैं जो दुआ करूंगा हिंदी में दुआ करूंगा, और हिंदी में जब दुआ करूंगा तो मेरा दिमाग चलेगा, जाहिर सी बात है। मैं कुछ वचन क्लेम करूंगा, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, पिता परमेश्वर जहां दो इकट्ठा होते हैं उनके बीच तू होता है, पिता तुझसे मैं ये मांगता हूं। यानी क्या? जो मेरे को परमेश्वर के वचन याद है और जो मैं डेली यूज करता हूं, मैं वही बुद्धि से प्रेयर कर रहा हूं। हालेलुया। इसमें मैं क्या बुद्धि से प्रार्थना कर रहा हूं? तो मैक्सिमम हम लोग अपनी भली के लिए बात करते हैं, अपने बच्चे के लिए दुआ करते हैं, अपने कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, अपने उतने जान पहचान जितना हमारा एरिया उतनी दुआ करते हैं। यानी कि मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, यानी कि जो हमारी भाषा है, बुद्धि बोले तो हमारी जो भाषा है, मराठी है, हिंदी है, गुजराती है, इंग्लिश है, तो हम उतना ही सीमित है, यानी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो सीमित है उतनी ही हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा में दुआ करते हैं, जब अन्य भाषा में बात करते हैं, तो आप अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए भी दुआ कर रहे होते हैं। वो पिता को भाता है। यीशु मसीह कहते हैं कि कई तुमको क्यों नहीं मिलता, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो भी हम लोग मांगते हैं, अपने विकेट दिमाग में जो प्लान रहते हैं हमारे, वो मांगते रहते हैं। लेकिन जो आत्मा से प्रार्थना करता है, जो पवित्र आत्मा के हुआ प्रार्थना करता है, टंग्स में बात करता है, जो आहें भर भर के आत्मा दुआ करता है, जिस रोमन्स के 8वें 26 लिखा है, वो हमारी समझ से परे है। जैसे चर्च का एग्जांपल बताऊंगा। मेरा बच्चा, हम चर्च में गए थे, बहुत पहली बात है, तो छोटा था मेरा बच्चा, तो वहाँ के जो प्रचारक थे वो ओकाई मस्ता होली स्पिरिट ऐसा बोले टंग्स में, अन्य भाषा में। तो मेरा बच्चा सभा में जब खत्म तो बोला कि पापा ये जापानी में वेलकम होली स्पिरिट बोल रहे थे। ओकाई मस्ता मतलब वेलकम, स्वागत है। अब वो चौंक गए क्योंकि वो उन्होंने टंग्स में बोल रहे थे, तो वो जापानी बोल रहे थे। तो एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे पवित्र आत्मा, अन्य भाषा जो वरदान है, टंग्स है, जो इतना पावरफुल है, जो लोगों के अंदर आज बहुत ओवरलुक्ड है। डिनोमिनेशन है, कई डिनोमिनेशन उसको कोई जिब्रिश बोलता है, कोई समझता नहीं है, मतलब उसको किनारे कर रखा है। जबकि आपकी पहली सीढ़ी जो है टंग से शुरू होती है, अन्य भाषा में शुरू होती है, जिसका वर्णन कई जगह बाइबल में, रोमन्स के 8वें अध्याय 26 में है, 1 कुरिन्थियन 2 अध्याय में भी है, 1 कुरिन्थियन 12 में है, 1 कुरिन्थियन 14 में है। Those who pray in tongues edify themselves। 1 कुरिन्थियन 30 अध्याय की 16 लाइन, 1 कुरिन्थियन 6 अध्याय की 19 लाइन लिखा है कि यू आर द टेम्पल ऑफ द होली घोस्ट, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हालेलुया। यानी कि ये जो हमारा शरीर है, होली स्पिरिट का
घर है, होली स्पिरिट यहाँ रहता है, जैसा मैंने पहले बताया था। तो एडिफाई दमसेल मतलब किसको वो एडिफाई कर सकता है? अरे बॉडी को। जब आप टंग्स में बात करते हैं तो आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। आप जब टंग्स में बैठेंगे बोलना, अन्य भाषा में बोलेंगे, तो आपको लगेगा, जब आप बोलेंगे आपने टंग्स में प्रार्थना करी, हाँ करी, सिस्टर ब्रदर करी, पास्टर साहब करी, लेकिन क्या हुआ? पास्टर साहब मेरा गला सूख गया। हालेलुया। अरे ठीक है पास्टर साहब, आज भी मैंने टंग्स में बात करी, क्या हुआ? पास्टर साहब मैं ना थोड़ी देर में मेरा दिमाग मैं परेशान होगा और थक गया, नींद आ गई। लेकिन आप जब करते रहेंगे लगातार, शैतान रोकता है, आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्ट नहीं करना चाहता, आत्मिक ग्रोथ नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप इस विषय के बारे में अनजान रहे, इस सब्जेक्ट के बारे में अनजान रहे और आत्मिक रूप से इतने समर्थशाली ना हो जाए कि शैतान के गणों को ढा सके। ऐसे अड़चने लाएगा, डाउट लाएगा। आजकल बहुत सारे लोग इसके बारे में बोल रहे हैं गलत सलत, डाउट लाएगा और आपको नीचे गिराएगा। लेकिन जब आप कंटिन्यूएशन में करते रहते हैं तो परमेश्वर आपको नए नए अभिषेक से धनुष भरेगा, आत्मिक आप बढ़ेंगे। लेकिन आपका एडिफाई क्या होगा? बॉडी, यानी कि आपका जो बॉडी में टूट फूट है वो हीलिंग शुरू हो जाएगी, आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीफ हो जाएगा और उस समय आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। जो आपके दिमाग में उलझन है, परेशानी है, वो चली जाती है। हालेलुया। आप देखो, करके देखो, जब टंग्स में आप अन्य भाषा में करता हूँ तो दूसरे थॉट प्रोसेस नहीं आते हैं, बिल्कुल आप टंग्स बात करते हो तो कोई विचार नहीं आता। हालेलुया। तो यानी कि आपकी कहाँ हीलिंग शुरू होती है? एडिफिकेशन कहाँ होता है? कहाँ जो आप अन्य भाषा में करता है तो ग्रोथ कहाँ होती है? आपके शरीर में। आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी बीमारी ठीक होने लगती है, आपके जो चीज़ें थकान है वो दूर हो जाती है। ये शायर में लिखा है ना 41 में कि दो परमेश्वर से जो वेट करते हैं, they will soar like an eagle and they will exchange their strength from the Lord. Exchanging strength the Lord means speaking tongues to the Lord. With stammering lip. आपका जो आपका जो जबान है वो स्टैमर करता है, ऐसे करता है। रोमन्स के 11:29 में लिखा कि Lord does not take back his gift. The gift of the Lord is irrevocable. परमेश्वर का जो दान है, वरदान है, वो वापस नहीं लेता। अभी मैं एक सवाल बताऊंगा। कई लोग जो हैं परमेश्वर अपने एक्सपीरियंसेस परमेश्वर के दानों वरदानों में मिला देते हैं। जैसे संत पौलुस है जो बोलता है 1 कुरिन्थियन 12 में कि मुझे कांटा चुभाया गया है और मैं प्रेयर करता हूँ 3 बार, लेकिन परमेश्वर ने वो कांटा नहीं हटाया। यानी कि अब पौलुस कह सकता, अब वो कांटा क्या, थॉर्न इन फ्लैश क्या है, जो कांटा क्या है, वो कांटा हो सकता है उसका एक आंखों का रोग हो या पेट का दर्द हो। तो अब पौलुस ये कहने लगे कि अरे मैं अब आंखों के दर्द के लिए या पेट के दर्द के लिए प्रेयर नहीं करूंगा क्योंकि मेरी ये प्रेयर आंसर नहीं हुई। जबकि परमेश्वर ने उसको इसलिए दिया था कि वो हम्बल है, उसको घमंड है, क्योंकि उसका इतना प्रकाशन था कि वो 30 स्वर्ग तक सब कुछ देख के आया था और उसने लिखा है कि मैं 30 स्वर्ग तक उठाया गया और ऐसी ऐसी चीजें देखी जिसका बताना मैं बता नहीं सकता। यानी उसको इतना ज्यादा प्रकाशन था, इतना गिफ्ट था सेंट पॉलुस को मतलब। तो उसको एक कांटा, मतलब उसके एक निर्बलता थी कि उसके अंदर एक वीकनेस पॉइंट था उसके अंदर। तो उसको याद रहता था कि हाँ मैं मांस में ही हूँ, मैं मैन इन फ्लैश, मैं उड़ू ना ज़्यादा। हालेलुया। तो अब पौलुस क्या बोलता है कि मैं पेट के दर्द के लिए प्रेयर नहीं करूँगा, मैं थॉर्न इन फ्लैश मेरा पेट है या मेरे आँख की समस्या है, थॉर्न इन फ्लैश मेरे आँख की समस्या है, मैं इसके बारे में प्रेयर नहीं करूँगा, मैं इसके बारे में नहीं करूँगा। क्यों? तो क्या हुआ, वो क्या करता, अब वो अपने एक्सपीरियंसेस क्या करता, अपने अनुभव क्या करता, अपने अनुभव परमेश्वर के स्क्रिप्चर में, परमेश्वर के उसमें मिला देता। ऐसे होता जब आप कई लोग को अन्य भाषा का वरदान नहीं मिलता या टंग्स नहीं मिलता या उसको समझ नहीं पाते तो बोलते हैं कि ये बंद हो गया। जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं, मैंने देखा है, कई बार एक्सपीरियंस किया है, आप किसी दुकान में जाते हैं तो आप कुछ खरीद रहे होते हैं, तो आपको समझो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए कंपनी का और आपसे बोलेंगे कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो कंपनी दुकानदार क्या बोलता है, ये प्रोडक्ट आता ही नहीं, ये बंद हो गया है या अभी है ही नहीं, मार्केट में आएगा ही नहीं, कहीं मिल ही नहीं रहा है। ऐसा करके आपको दूसरी चीज़ थमाने की कोशिश करेगा। अगर आप उसकी बातों में आ जाते हैं तो आप उसका जो आपको चाहिए वो ना लेकर के वो सामान लेकर आ जाते हैं। यानी कि उसने आपका दिमाग घुमा दिया, यानी कि आपने एक्सपीरियंसेस ले लिए गलत, आपने कोशिश करनी बंद कर दी। वैसे ही कई लोग होते हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस बोलते हैं और उससे क्या एको होता है, दूसरा आदमी भी उसी के अगर प्रभाव में आ जाता है। या मैं कुछ ऐसा जो बोलूं जो बाइबल से संबंध ना हो या से रिलेशन में ना हो और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं जो बेटर एक्सपीरियंस हो और जो मेरे साथ हुआ हो और जो बाइबल से रिलेटेड ना हो, तो क्या होगा कि दूसरों पर भी गलत असर जाएगा।
यानी कि जरूरी नहीं कि कोई आपने प्रेयर करी और हो सकता वो आंसर ना हुई हो, या हो सकता परमेश्वर का दूसरी योजना हो, तो आप ये मान लें कि ये होता ही नहीं है। वैसे ही हो गया कि ये प्रोडक्ट आता ही नहीं जो सेलर ने कहा, शॉपकीपर ने कहा। वैसे ही पौलुस भी बोलता कि ये हील होता ही नहीं है। ये अन्य भाषा, ऐसे कई लोग बोलते थे अन्य भाषा होते ही नहीं है, मेरे कस होते नहीं है, ये भाषा होती ही नहीं है, बंद हो गई, सीज हो गई। यानी उन्होंने क्या किया, अपने अनुभव परमेश्वर में मिला दिए। होना क्या चाहिए, परमेश्वर की अनुभव तुम्हारे अंदर अनुभव को चेंज करना, ना कि अपने अनुभव मत मिलाओ। जैसे अभी समझो मेरी कमर दर्द हो है, समझो, और मैं क्या बोलूं कि मैं बहुत प्रे करता हूं, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, परमेश्वर की कोई योजना, समझो सपोज। और मैं क्या करूं, जब भी कोई कमर दर्द का पेशेंट बिलीवर मेरे पास आए, हालांकि परमेश्वर बीमारी नहीं देता, एक एग्जांपल, तो आप प्रे कर रहे हैं तो बोले भाई मैं कमर दर्द की प्रे नहीं करूँ, क्यों, क्योंकि भाई परमेश्वर ठीक नहीं करता। यानी कि आपने क्या किया, अपने एक्सपीरियंसेस परमेश्वर के एक्सपीरियंस बोला, अपनी 1.5 किलो का दिमाग कि इसमें परमेश्वर के इन्फानाइट दिमाग में मिला दे। जिस परमेश्वर ने 10⁻22 यानी कि 1 के बाद 22 जीरो लगाओ, इतने तारे गैलेक्सीज बनाए, वो परमेश्वर तारों को बुलाता है, जो नाम ले लेके बुलाता है, उस परमेश्वर के एक जबान में, एक ऑर्डर में समुद्र अपना सीमा में आ जाता है, पहाड़ अपना रास्ता बदल देते हैं, लिबेदन अपना मार्ग बदल देता है। उस परमेश्वर को आपने सीमित कर दिया कि ये परमेश्वर जो है यही इतना ही कर सकता है। वैसे ही अन्य अन्य भाषाओं के बारे में भी लोगों की सोच है जो बोलते हैं अब ये बंद हो गए, ये परमेश्वर की भाषा नहीं है, ये जिब्रिश है, जो गलत वर्ड यूज करते हैं, यानी कि वो परमेश्वर का सामना करते हैं। यानी कि दो चीजें हैं, अन्य अन्य भाषा और भाषा। अन्य अन्य भाषा मतलब कई देशों की भाषा, और परमेश्वर किसी देश की भाषा का मोहताज नहीं है, स्क्रिप्चर का या एक व्याकरण का मोहताज नहीं जो इंसानों को बनाई भाषा को यूज करे या हमसे बात करने के लिए। वो फ्री है। When I speak in spirit, when I speak in tongue, and speaking to the Father is a hotline between me and my Father. वो भाषा जो शैतान नहीं समझता, जो और एक जो इंटेलिजेंट आदमी है वो इस चीज को भी नहीं समझ सकता कि परमेश्वर के जो प्लान है वो हर बात का वो आंसर निकाल ही ले। इसलिए पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 12:1 में, आत्मिक वरदानों में अनजान मत रहो। हमको परमेश्वर के जो दाने वरदान है वो ऑलरेडी हमारे अंदर हैं, लेकिन जब ऑपरेट कब होंगे, जब हम परमेश्वर के सामने बैठेंगे। और 2 गिफ्ट सबसे पहले ऑपरेट होते हैं। एक है आत्माओं की परख। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आदमी किस मंशा से बोल रहा है। जो अगर किसी का प्रचार सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस मंशा से बोल रहा है, ये बाइबल से रिलेटेड है या कुछ और ही प्रचार कर रहा है। दूसरा, टंग्स, अन्य अन्य भाषा, जो आपको दूसरा वरदान मिलता है। ये एक सीढ़ी है, एक कुंजी है पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ने का। दानों वरदानों में आउटपोरिंग द होली स्पिरिट, जिसको हम लोग सुनते हैं, वो हमें आपको आशीष दे। थैंक यू।